हेलो प्यारे बच्चों, एक बार सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस स्पेशल लेक्चर में हम उसी मैथमेटिकल फिजिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए Pn(x) का रोड-रिंग सूत्र प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में प्यारे बच्चों हमने लेजेंड्री अवकल समीकरण के लिए विशिष्ट हल प्राप्त किया था। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम Pn(x) का रोड-रिंग सूत्र प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा हेडिंग अपनी Pn(x) का रोड-रिंग सूत्र। Pn(x) का रोड-रिंग सूत्र। देखो बच्चों, क्या होता है Pn(x) का रोड-रिंग सूत्र? जब x² x की पावर 2 माइनस 1 की पावर n का द्विपद प्रमेय से प्रसार किया जाता है। तो Pn(x) का एक विशेष सूत्र प्राप्त होता है। Pn(x) का एक विशेष सूत्र प्राप्त होता है जिसे रोड-रिंग सूत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा कहने का मीन्स ये है कि प्यारे बच्चों, अगर x² माइनस 1 की पावर n अगर हम इसका द्विपद प्रमेय की सहायता से प्रसार करें तो हमें Pn(x) का एक विशेष सूत्र मिलता है जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों? रोड-रिंग सूत्र। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला फंक्शन का क्या करेंगे अपन? प्रसार करेंगे। x² माइनस 1 की पावर n का देखो द्विपद प्रमेय से कैसे प्रसार किया जाता है। एक फॉर्मूला होता है, देखो बच्चों अपने पास है ना, x माइनस a की पावर n। इसका प्रसार देखो कैसे होता है, nc0 x की पावर n माइनस a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 माइनस a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 माइनस a की पावर 2, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपने द्विपद प्रमेय पढ़ी होगी, छोटी क्लासों के अंदर आपने ये वाली द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर अप्लाई करो तो x की जगह तो x² है और a की जगह 1 है। ठीक है, तो देखिएगा nc0 x² की पावर n, ठीक है, माइनस a की जगह 1 है तो 1 आ जाएगा 0 प्लस nc1 x² की पावर n माइनस 1 माइनस 1 रेज टू दी पावर 1 प्लस nc2 x² की पावर n माइनस 2 एंड माइनस 1 रेज टू दी पावर 2। ऐसे करते करते कहाँ तक बच्चों? केवें पद तक जाएंगे अपन। देखो nc1 nc0 nc1 nc2, इसी प्रकार nck, फिर देखो x², आप देखो n फिर n माइनस 1 फिर n माइनस 2 फिर n माइनस k, कितना आएगा बच्चों? n माइनस k। और माइनस 1 की पावर देखो कितनी आएगी? 0 1 2, इसी प्रकार से k। ठीक है बच्चों, तो ये उसका क्या हो गया? केवां पद हो गया। इसको आप लिख लीजिएगा फॉर्मूला ये वाला, इसको कहीं साइड में लिख लो, चाहे यहाँ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एग्जाम के अंदर ऐसे दिखा के आना आपको करके। x² माइनस 1 रेज टू दी पावर n nc0। अब देखो बच्चों, इसका केवां पद लिखे अपन, है ना। क्या लिखोगे? केवां पद। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ केवां पद। इसका केवां पद देखो इस सीरीज का वो होगा समीशन k इक्वल टू 0 कैपिटल N, ठीक है, nck x² n माइनस k माइनस 1 रेज टू दी पावर k। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया बच्चों? इसका केवां पद, वो लास्ट वाला टर्म यहाँ पर लिख लो,
ठीक है। अब जैसे मैं इसमें अलग अलग मान रखता जाऊंगा तो ये पूरी सीरीज अपने पास आ जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, ये एन क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, कल देखा था अपन ने, एन जो है दो वैल्यू यहाँ पर हमें बताएगा। एक इफ एन इक्वल टू 0 2 4 6, कहने का एन सम धन पूर्णांक हो तो इस एन की जो वैल्यू है वो n/2 होती है बच्चों। ठीक है, अगर इफ n इक्वल टू 1 3 5 7 ऐसे हो तो n की जो वैल्यू है वो होती थी n-1/2, अपन ने कल देखी थी ये वाली सम के लिए और ये विषम पूर्णांकों के लिए। अब देखिएगा बच्चों, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, x² - 1n समीशन k इक्वल टू 0 कैपिटल N NCK को देखो, NCK का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n-k। ये भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है फॉर्मूला NCR का। देखो NCR का फॉर्मूला होता है बच्चों फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए x², इसको ओपन कर दीजिएगा 2n-2k 2n-2k -1/k। ओके बच्चों, इसको थोड़ा सा और सोल्व करें, x² - 1n समीशन k इक्वल टू 0 कैपिटल N फैक्टोरियल n -1 की पावर k को आप आगे लिख दीजिएगा अपॉन फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n-k x की पावर 2n-2k। ठीक है बच्चों, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा। ठीक है, एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलते हैं बच्चों आगे, देखिए अब इसका क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, है ना। देखिएगा अब इसका हम अवकलन करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखिए समीकरण लिखिएगा, समीकरण 1 का x के सापेक्ष n बार अवकलन करने पर, n टाइम्स क्या करेंगे बच्चों, अवकलन, n बार अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखिए dn dx n x² - 1 की पावर n इज इक्वल टू, देखिएगा समीशन k इक्वल टू 0 कैपिटल N -1 की पावर k फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n-k। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो x वाला टर्म है ना, इसका ही तो होगा, x के सापेक्ष बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ तो कांस्टेंट हो गई, ये वाली वैल्यू तो इतनी इतनी दो, इसका क्या करना है अपने को, x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखिएगा तो x की पावर 2n-2k, एक बार समझो 2n-2k, इसका मुझे n बार अवकलन करना है बच्चों, कितनी बार, n टाइम्स। अब देखो अगर मैं इसका प्रथम बार अवकलन करूँ, एक बार, n की जगह एक है वैसे मान लीजिएगा, तो प्रथम बार करोगे तो क्या होगा, 2n-2k तो आगे आ जाएगा और x की पावर 2n-2k -1, एक पावर कम हो जाती है, ऐसे तो करते हो x की पावर n का nx n-1। फिर इसका द्वितीय बार अवकलन करो बच्चों, 2n-2k अपनी जगह है, वो वाला भी कहाँ जाएगा, यहाँ पे 2n-2k -1, यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 2n-2k -2। सही, इसी प्रकार आप इसका तृतीय बार अवकलन करो बच्चों, तृतीय बार करोगे तो क्या होगा, देखो 2n-2k फिर 2n-2k -1, वो वाला भी नीचे आ जाएगा 2n-2k -2, x की पावर 2n-2k -3 हो गया। इस बार कितना हो गया बच्चों, तो देखो मैं इन पावर्स को कैसे लिख सकता हूँ, एक बार देखिएगा बच्चों, पावर्स को मैं कैसे लिखूँ, -1 है
इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बताइएगा। ये देखो प्रथम बार, ये द्वितीय बार हुआ है, ठीक है, ऐसे हुआ है ना, ये द्वितीय बार हुआ है बच्चों, तो मैं इसको तो n लिख दूँ मान लो, यानी ये तो कितना था अपने पास 2 था ना, हाँ 2 आया था यहाँ पे, और यहाँ पे देखो बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर, या माइनस, और एक को मैं 2 - 1 लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, 2 - 1 1 ही आएगा। इसी प्रकार इसमें देखो 3 है यहाँ पे, इस लास्ट वाले टर्म में क्या कर सकता हूँ मैं 3 - 1, यानी माइनस वापस 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब यदि मैं n बार अवकलन करूँगा इसका, तो 2n - 2k, फिर 2n - 2k - 1, 2n - 2k - 2, ऐसे मैं चलता जाऊँगा कहाँ तक, n तक। तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों 2n - 2k माइनस, अब सुनना ये टर्म लिखना आने चाहिए सबको, है ना, 2n - 2k। देखो बच्चों मैं जितनी बार अवकलन कर रहा हूँ उतनी पावर यहाँ घटा रहा हूँ, एक बार किया तो 1 घटाया मैंने, 2 बार घटाया 2 घटाया, तीसरी बार अवकलन किया तो 3 घटाया। इसी प्रकार मैं nवीं बार अवकलन करूँगा तो मैं यहाँ से कितना घटाऊंगा n ही घटाऊंगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर तुम्हें समझा रहा था कि 1 को 2 - 1 लिखो, 2 को 3 - 1 लिखो, ऐसे फिर यहाँ पे कितना आएगा n - 1, कितना आएगा बच्चों n - 1, उससे एक कम पावर आ रही है यहाँ पर, देखो इस वैल्यू से यहाँ पे एक कम आ रहा है, तो यहाँ n है तो यहाँ क्या आएगा n - 1 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, है ना बच्चों, n बार अवकलन करना नहीं आता, कैसे लिख दिया ये पद, तो उनको समझ नहीं आती बात, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2n - 2k, 2n - 2k - 1, 2n - 2k - 1, सॉरी 2, ऐसे कहाँ तक बच्चों, 1 2 पद और लिख दीजिएगा, 2n - 2k - 3, ऐसे अपन चलेंगे n तक, 2n - 2k - n - 1, है ना ये वाली वैल्यू। फिर आएगा x की पावर 2n माइनस, देखो 2n - 2k - n आएगा बच्चों, 2k - n, तो ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। तो ये सबको समझ आना चाहिए मैंने कैसे लिखा है पद। अब देखिएगा आगे चलते हैं। dn/dxn x² - 1 की पावर n समीशन k = 0 कैपिटल N -1 की पावर k फैक्टोरियल n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n माइनस k। यहाँ देखिएगा ये वाला वैल्यू देखो बच्चों, 2n - 2k, 2n - 2k - 1, 2n - 2k - 2, इसी प्रकार 2n - 2k - 3, 2n - 2k - n - 1। अब देखो बच्चों मैं इस वाली वैल्यू को, यानी इस पूरे इक्वेशन को मैं इनटू करवा रहा हूँ 2n - 2k - n के फैक्टोरियल से, और डिवाइड भी इससे कर रहा हूँ 2n - 2k - n के फैक्टोरियल से, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे बाहर क्या आएगा x की पावर, देखो 2n में से एक n कम हो जाएगा तो n - 2k, ठीक है। अब देखो मैंने ये मल्टीप्लाई क्यों कराया है बच्चों ऊपर नीचे 2n - 2k - n के फैक्टोरियल से, ये समझिएगा। देखो आपको पता फैक्टोरियल n को क्या लिखते हैं बताओ, सॉरी हाँ फैक्टोरियल n को आप क्या लिखते हैं n -1 n - 2 ऐसे, है ना। कहीं भी फैक्टोरियल को आप रोक सकते हैं ना, n - 3 भी मैंने रोक दिया। जैसे मान लो मैं फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता हूँ n - 1 n - 2 n - 3 n - 4, मेरे को 5 पे रोकना है तो 5 पे रोक दूंगा फैक्टोरियल लगा के, ठीक है ना। तो आप फैक्टोरियल को n को ऐसे ओपन करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो मैं अगर 2n - 2k के फैक्टोरियल को ओपन करूं तो देखियो कैसे होगा बच्चों, 2n - 2k, ठीक है, 2n - 2k - 1, एक कम होता जाता है, फिर 2n - 2k - 2, ठीक है, ऐसे चलेंगे। और कहाँ तक चल रहे हैं बच्चों, देखिएगा 2n - 2k माइनस
यहाँ पे देखो बताऊंगा मैं क्या आएगा। और अगला आगे वाला पद क्या है, 2n माइनस 2k माइनस n, यही है। देखो अब देखो इसमें देखिएगा तुम, जैसे कि मान लो 2n माइनस 2k है तुम्हारे पास, है ना, 2n माइनस 2k, 2n माइनस 2k माइनस 1, 2n माइनस 2k माइनस 2, फिर कितना आएगा यहाँ पे देखो n माइनस 1, एक कमी तो आएगा इससे, n माइनस 1, ऐसा ही खुलेगा। देख लीजिएगा बच्चों, आराम से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कि देखो जो जहाँ पे फैक्टोरियल क्लोज हो रहा है, समझो जहाँ पे फैक्टोरियल मैंने रोका है उसके पीछे वाला जस्ट पद देखो कितना है यहाँ पे। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 को 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ कि बताओ, ऐसे 4 5 को 5 पे मैंने क्लोज किया है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 5 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आप लिखते जाओगे। इसी प्रकार अगर यहाँ n है तो यहाँ क्या लिखोगे n माइनस 1, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आनी चाहिए बातें, है ना। ये 5 है तो 5 माइनस 1, पीछे वाला जस्ट एक कम आता है तो यहाँ पे n है तो एक कम आएगा, n माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो 2n माइनस 2k का जो फैक्टोरियल है वो ये पूरी सीरीज है, यानी कि इस पूरी सीरीज की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों 2n माइनस 2k का फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों। अब देखिएगा dn dxn x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n समीशन k इक्वल टू 0 कैपिटल N माइनस 1 की पावर k फैक्टोरियल n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n माइनस k, इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों फैक्टोरियल 2n माइनस 2k, ठीक है बच्चों। नीचे कितना है देखो, इसमें 2n में से एक n कम हो जाएगा तो n माइनस 2k का फैक्टोरियल और x की पावर n माइनस 2k। ओके बच्चों, ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे दोनों पक्षों को 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n से गुणा करने पर करिएगा 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n dn dxn x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n समीशन k इक्वल टू 0 कैपिटल N माइनस 1 रेज टू दी पावर k। देखो बच्चों 2 की पावर यहाँ नीचे फैक्टोरियल n आएगा, ये ऊपर वाले फैक्टोरियल n से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2n माइनस 2k अपॉन फैक्टोरियल k और 2 की पावर n भी आएगा ना, और फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल n माइनस 2k x की पावर n माइनस 2k, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर 2 की पावर n के साथ फैक्टोरियल n भी आएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराया ना अपन ने, लेकिन वो फैक्टोरियल n ऊपर वाले फैक्टोरियल n से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों इस वाले फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो आप, ये कल अपन ने pnx प्राप्त किया था कैसा ही, इस वाले फॉर्मूले को जरा नज़र से देखो और अपनी कॉपी का थोड़ा सा पेज पलटिएगा, है ना, और उसमें देखिएगा pnx का फॉर्मूला क्या यही था क्या, है ना। तो अब देखिएगा बच्चों जब यही फॉर्मूला pnx का है तो आपको क्या करना होगा, हमारी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई pnx के, pnx इक्वल टू 1/2 रेज टू दी पावर n फैक्टोरियल n dn dxn x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू दी पावर n, दैट इज नोन एज रोड्रिग फॉर्मूला। बच्चों इसे हम रोड्रिग सूत्र कहते हैं, रोड्रिग सूत्र, ठीक है, ये अपना रोड्रिग सूत्र आ गया। तो बच्चों इतनी जो प्रोसीजर अपन कर रहे थे, इतना सोल्व कर रहे थे, इसको प्रसार किया, फिर इसका केवा पद लिखा है और इसका फिर अपन ने अवकलन किया था, है ना, x के सापेक्ष n बार। तो ये सारी चीज़ें हमने क्यों की है, ताकि हम इस वाले पार्ट को pnx के इक्वल बना सके। किसके इक्वल बना सके, pnx के इक्वल, ठीक है। अब जब pnx के इक्वल इसको बना दिया बच्चों, तो हमारे पास जो pnx के इक्वल जो वैल्यू आई है इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है, वो वैल्यू रोड्रिग सूत्र कहलाएगा ना अपना, यानी कि pnx के इक्वल जो वैल्यू आ रही है पूरा टोटल क्या कहलाएगा, pnx का रोड्रिग सूत्र, ठीक है बच्चों। तो एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो, ये टॉपिक आपका कंप्लीट रोड्रिग सूत्र का, ठीक है बच्चों। तो लिखिएगा फटाफट, फिर आगे चलते हैं।
चलिए बच्चों आगे चलते हैं अपन, और अब हम Pn(x) का ग्राफीय निरूपण करते हैं। देखिएगा बच्चों, हेडिंग डालिएगा Pn(x) का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Pn(x), ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Pn(x). ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ग्राफिकल का यानी इसका रिप्रेजेंटेशन देखो ग्राफिकल। तो हमारे पास हम जानते हैं Pn(x) इक्वल टू 1/2n फैक्टोरियल n dn dxn x स्क्वायर माइनस 1^n। ठीक है बच्चों, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे लीजिएगा। समीकरण 1 में n बराबर 0 रखने पर, देखिए बच्चों यहाँ पर n की अलग अलग वैल्यू के लिए हम Pn(x) की वैल्यू निकालेंगे ना, लेजेंड्रे बहुपदों को अपन ज्ञात करेंगे। देखिएगा n इक्वल टू 0 रखने पर, तो P0(x) 1/2 फैक्टोरियल 0 d0 dx0 x स्क्वायर माइनस 1/0। तो बच्चों देखो P0(x) 2/0 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 0 का मान बच्चों हमेशा ध्यान रखना, कई बच्चे इसको 0 करके इनफाइनाइट कर लेते हैं ना, 1/0 इनफाइनाइट, ये गलत है बच्चों। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 1 यहाँ देखो, इसका मीन्स क्या हुआ, अवकलन कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इसका वैल्यू 1 हो गया, पावर 0 हो गई तो 1 ही हो जाता है वैल्यू। आगे देखो इसका भी वैल्यू क्या हो गया 1, तो सारा टोटल कितना मिल गया तुम्हें, P0(x) की वैल्यू 1 मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास P0(x) इक्वल टू 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखो तो P1(x) इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल 1 d1 dx1 x स्क्वायर माइनस 1/n, या 1 पावर 1 हो गई। 1 का मीन्स तो है कुछ नहीं, पावर 1 का अपन दिखाते नहीं ऐसे लिख के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर x के सापेक्ष एक बार अवकलन करना है, तो Pn(x) 1/2 कितना हो गया ये 2x, तो P1(x) इक्वल टू x आ गया। P1(x) इक्वल टू x हमें प्राप्त हो गया। आगे देखो बच्चों, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखो तो P2(x) 1/2 फैक्टोरियल 2 d2 dx स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, तो P2(x) इक्वल टू 1/4 फैक्टोरियल 2 का मीन्स भी कितना होता है 2। यहाँ पे देखो d/dx, पहले एक बार अवकलन करो इसका, कितना होगा, पहले पावर का हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 ऐसे कैसे। ठीक है, फिर x स्क्वायर करोगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, तो P2(x) इक्वल टू 1/8 d/dx, इसको सोल्व कीजिएगा एक बार, 2 × 2 4 x³ माइनस 4x। ठीक है, तो P2(x) इक्वल टू 4 को कॉमन ले लीजिएगा, 4/8 कितना हो गया 1/2 d/dx करो इसमें, तो 3x स्क्वायर माइनस 1। तो ये किसकी वैल्यू मिली हमें, P2(x) की वैल्यू मिल गई बच्चों। इसी प्रकार से P3(x) देखो, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखो बच्चों, तो P3(x) आएगा 1/2
2 की पावर 3 फैक्टोरियल 3 डी क्यूब डी एक्स क्यूब x² - 1 रेज़ टू दी पावर 3। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं इसको भी अपन। P3x इक्वल टू 1/8 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो देखिएगा बच्चों d2/dx²। पहली बार अवकलन करोगे जब कितना आया था अपने पास, पहली बार में अपने पास बच्चों ये आया था, देखो 4x³ - 4x, ये बचेगा। ठीक है, P3x 1/48 हो गया ना। ये आगे देखो बच्चों, ये पूरा 2 बार का ये पूरा रख देना बच्चों, है ना। ये वाला पूरा वैल्यू आप रख लीजिएगा। कितना बचा था अपने पास, पहली बार में आया था, फिर 4 को अपने कॉमन लिया था। ठीक है, या फिर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। देखो d2dx², अवकलन तो सबको आता होगा, आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिएगा, कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ से एक अवकलन और कम हो जाएगा क्योंकि अवकलन कर रहे हैं अपन अब। तो 3x² - 1। ठीक है, तो P3x ये कितना हो गया 1/12 d/dx, अवकलन एक बार और कर दीजिए, यहाँ पर कितना हुआ 6x - 1। यही आ रहा है क्या? बट बच्चों ये गलत हो रहा है क्योंकि पावर तो अपन ने यहाँ पे पावर 3 है ना, ये गलत हो रहा है बच्चों। एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे करते हैं ना अपन। एक बार यहाँ तक कीजिएगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए ना। अब देखो है ना, इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। अब देखिए बच्चों, n बराबर 3 रखना था ना, क्योंकि पावर उस पर 2 है, इस वजह से वो अपन यूज ले नहीं सकते डायरेक्टली। 1/8 फैक्टोरियल 6 कितना हो गया ये d³ dx³। यहाँ पे एक डेरिवेटिव कम करो इसका, और एक का अवकलन, यानी एक के साथ अवकलन हो जाएगा ना, फिर 2 बच जाएंगे। तो यहाँ पर देखो पहले पावर का करो, x² - 1², फिर किसका होगा 2x। ठीक है, P3x 1/48 d2/dx²। इसको सोल्व कीजिएगा बच्चों, 3 दूनी 6 हो गया ना, 6x x² - 1²। ठीक है, P3x 1/6 को आप बाहर ले लीजिएगा, 6/48 d/dx। ठीक है, एंड d2dx²। अभी देखिए बच्चों x यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड ना, इसको ओपन कर लीजिए आप, x4 + 1 - 2x², a - b के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो P3x कितना हो गया 1/8 d2/dx², x⁵ प्लस x - 2x³। P3x 1/8 d/dx, अवकलन कीजिएगा इसका, 5x4 + 1 - 6x²। ठीक है, तो P3x इक्वल टू 1/8, एक बार और अवकलन होगा इसका, कितना आएगा ये 20 x⁵, ये 0 हो गया, -12x। ठीक है, आगे सोल्व करो। P3x यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 2 कॉमन लीजिएगा एक बार इन दोनों में से, 4 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा, तो 4/8, 4 यहाँ 5x³ और यहाँ पे कितना होगा 3x। ये हमारे पास फाइनली आ गया बच्चों, P3x इक्वल टू 1/2 5x³ 3x। तो ये P3x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई बच्चों। एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो बच्चों, फिर आगे चलते हैं। चलते हैं बच्चों, देखिएगा बच्चों, अब आगे करें अपन।
देखिए बच्चों, वैल्यूज हमें चाहिएंगे ना अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अपन ग्राफ बनाएंगे तब, तो अपन इनको लिख लेते हैं इधर, है ना। हमारे पास देखो सबसे पहले कौन आया था, P0x, P0x इक्वल टू 1 आया था, P1x इक्वल टू x आया, P2x कितना आया, P2x का वैल्यू ये रहा 1/2 3x² - 1, और P3x हमारे पास मिला है 1/2 5x³ - 3x। ठीक है, अब हम P4x और निकालते हैं बच्चों। ये आपको बाद में लिखना भी नहीं है ना, पहले P4x निकालो, उसके बाद ये वैल्यू लिखनी है। तो देखिएगा P4x n इक्वल टू 4 रखिएगा इस फॉर्मूले में, समीकरण नंबर 1 में। तो 1/P4x 1/2⁴ फैक्टोरियल 4, ठीक है, d4/dx4 x² - 1⁴, ठीक है। P4x ये कितना हो गया बच्चों, 16, और फैक्टोरियल 4 कितना होता है बच्चों, 4 3 जा 12, ये हो गया 24, ये हो गया क्या, 4 × 3 × 2, ठीक है। अब देखिएगा d4/dx यानी एक पावर कम हो जाएगी, एक बार अवकलन करो इसका, 4 आगे x² - 1⁴ और 2x, ठीक है। तो देखिए जिस 4 को बाहर लीजिएगा, P4x 4 से ही कट जाएगा, 1/4 × 24 बच गया ना यहाँ पर, 4 4 से 16, d3/dx3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच गया अपने पास, और 2 भी बच रहा है, देखो यहाँ 2 भी है ना अपने पास, 2 से भी इसको और कैंसिल कर दो एक बार, तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। अब देखिएगा x, और इसको ओपन करो बच्चों फॉर्मूले से, है ना। क्या होता है इसका फॉर्मूला, a³ - b³ प्लस या -3a² b प्लस 3b²a, ठीक है। ऐसे ओपन कर लो ताकि अवकलन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिएगा P4x इक्वल टू ये कितना हो गया बच्चों, 48 d3/dx3, यहाँ पे देखो x⁴ एक अंदर जाएगी तो x⁴ -1 1 से x × x आएगा, माइनस यहाँ देखो 4 और एक बाहर से तो 3x⁵ प्लस 3x³, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास आ गई। सोल्व करो, P4x 1/48 d2/dx², एक बार अवकलन करो तो 7 x⁵ 1 -15 x⁴ प्लस 9x⁵2। P4x 1/48 d/dx कितना हो गया, 42 x⁵ ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 60 x⁵ प्लस 18x। एक बार और अवकलन करो इसका, P4x इक्वल टू 1/48 d/dx है ना, तो कितना होगा ये 42 × 5 x⁴ माइनस ये कितना हो गया 3 × 60 यानी 120 x² प्लस 18 ओनली 18 आएगा ना। अब देखिए बच्चों, क्या सभी में 48 का डिवाइड जाता है क्या, P4x यहाँ पर देखिए बच्चों 48 को अंदर ले जाइएगा, 48 × 42 × 5 48 x⁴ ऐसा रहने दीजिएगा 5x⁴। यहाँ पर देख लेना बच्चों, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 4 बाहर आ गया था ना ये,
देखिएगा 5x⁴ है ना। यहाँ देखो -1 20 एंड 48, या ऐसे मत करो, 1 मिनट रुको बच्चों। 1/48, यहाँ से देखो आप क्या कॉमन लेंगे, इस 42 को कॉमन ले लो या तो, या 42 तो नहीं आएगा, क्या कॉमन ले बताइएगा। यहाँ पे आप 5 भी नहीं ले सकते, एक बार 3 कॉमन लो ना, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 3 कॉमन लोगे तो 3 × 1 = 3, यहाँ 14 आ गया इंटू 5x⁴, यहाँ से कितना हो गया 40x², यहाँ पे 6। आगे सोल्व करो, p4x ये हो गया 1/16 70x⁴ 40x² + 6, ठीक है। p4x यहाँ पे देखो सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर आके 2/16 तो 1/8 हो जाएगा ये। 35x⁴ 20x² + 3, ठीक है बच्चों। तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। देखिए बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हुई अपने पास, ये हो जाएगा 180 होगा, है ना, यहाँ पे 180 आएगा, 180 आया, फिर अपन ने 3 का डिवाइड दिया तो यहाँ पे कितना आएगा 60 तो यहाँ पे कितना 60 है, फिर 2 कॉमन लिया तो अपन ने 30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये p4x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इन सभी बहुपद जो हमारे पास आए, p0x1 p11x p2x 1/2 ये वाला वैल्यू, और p3x का ये वाला, p4x का ये वाला, अब इन सभी का अपन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक लिखो, फिर चलते हैं आगे। चलिए बच्चों, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना, देखिएगा। तो हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है, बहुत है 4 तक, आगे करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, है ना। बाकी 4 तक काफ़ी है, आपके सिलेबस पे इतना ही, 4 तक कर लेनी लीजिएगा, उनका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, आपका pnx का ग्राफ ही निरूपण हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो p4x को भी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, p4x = 1/8 35x⁴ - 30x² + 3, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो देखिए बच्चों, फिजिक्स में आपको ग्राफ थ्योरी भी आना चाहिए, है ना, ग्राफ बनाना सबको आता होगा। देखिएगा ये हो गया x एक्सिस, और ये आपका pnx, या कहें तो y = pnx, है ना, y के इक्वल है, यानी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। देखिए बच्चों, यहाँ पे अपन देखें, हमारे पास सबसे पहले आ रहा है p0x = 1, यानी y = 1। तो मान लीजिए यहाँ पे +1 में यहाँ मान लेता हूँ, ये +1 है, और ये किसका लाइन होगा, x एक्सिस के समांतर एक सरल रेखा आएगी, किसके लिए, p0x के लिए, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो p0x का है। आगे देखो p1x, यानी p1x की जगह क्या मान लो, y = x। y = x का ग्राफ कैसे होता है बच्चों, एक सरल रेखा आती है, क्या आती है, सरल रेखा। तो y = x का जो ग्राफ होगा बच्चों, एक सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त होगा, और ये सरल रेखा पीछे भी आएगी, नेगेटिव में भी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा, ये वाला, ये कितना होगा बच्चों, +1, और इधर -1, ऐसे नीचे की तरफ कौन सा होगा, -1, और ये +1, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, थोड़ा बराबर नहीं बना बच्चों, थोड़ा सा इसको बड़ा कीजिएगा ना, बाकी आप अच्छी तरह बनाइएगा स्केल से, है ना। -1, ठीक है बच्चों, एक सरल रेखा आएगी एकदम सीधी, है ना, y बराबर x, यानी ये किसका ग्राफ हुआ, P1x का, P1x इक्वल टू x का, ठीक है, या P1x लिख दो ओनली। आगे देखो बच्चों, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इसका कर दिया, P2x का देखो, P2x का मीन्स यानी P2x की जगह y मान लो, y इक्वल टू 1/2 3x स्क्वायर -1। यहाँ पे देखो बच्चों, जब मैं x बराबर 0 लेता हूँ तो y बराबर कितना मिलेगा मुझे, -1/2, यानी पॉइंट मेरे पास आया 0 और -1/2। तो आप मुझे बताइए y की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, तो x y इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो y का वैल्यू मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कितना है -1/2, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो हो गया 0 और -1/2। अब देखो बच्चों ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, ऐसे ये होता है y बराबर x स्क्वायर ग्राफ, ऐसे होता है ना। तो लेकिन ये ग्राफ है जो यहाँ से जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा मूल बिंदु से, इसका देखो नीचे इतना पॉइंट आया है 0 इक्वल टू 0 -1/2, यानी y के नीचे -1/2 से ये ग्राफ जाएगा। तो देखो देखिए बच्चों, ग्राफ ध्यान पूर्वक, ये आपके पास किसका ग्राफ आया बच्चों, एक परवलय का ग्राफ है, और किसके लिए है, P2x के लिए। बिकॉज अगर y बराबर x स्क्वायर होता तो हम मान लेते कि ये ग्राफ यहीं से जाता ऐसे, लेकिन इसमें आप देख रहे हो इसकी जो अंतखंड ये इतनी लंबाई आई है, ये नीचे की तरफ, यानी ग्राफ डिस्प्लेस हो गया नीचे, है ना, मूल बिंदु से y x के अनुदिश नीचे की तरफ क्या हो गया, विस्थापित हो गया, -1/2 पॉइंट है ये वाला, कितना है -1/2। ग्राफ तो आप बनाते छोटी क्लासों की बातें हैं, x की वैल्यू रखते थे, y का वैल्यू निकालते थे, जहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं वहाँ उनको मिलाते थे, ग्राफ बन जाता था, ठीक है। आगे देखो बच्चों, P2x का भी आया, P3x का ग्राफ देखो, P3x की वैल्यू देखो कैसे निकलेगा ना। P3x का मीन्स है बच्चों y इक्वल टू हमारे पास है 1/2 5x क्यूब -3x। यहाँ पे देखो बच्चों, जो छोटा पावर होता है, छोटा वाला, वो डोमिनेट करता है सबसे पहले। इसमें आ रहा है पहले y बराबर -x, ऐसा समझो y बराबर -x, तो इसका कैसे बनाओगे, y बराबर -x का ग्राफ कैसे बनता है, देखो ये होता है y बराबर x का, ये वाला जो मूल बिंदु से इधर जाता है, और y बराबर -x का होता है ऐसे, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या होगा बच्चों, पहले तो x के अनुदिश, यानी y बराबर जो -x उसके अनुदिश ग्राफ बनेगा, यानी कि y बराबर -x का ग्राफ बनेगा, लेकिन जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी तो ये हायर वैल्यू के लिए किसको डोमिनेट करेगा, x की पावर 3 को। और प्यारे बच्चों x की पावर 3 का जो ग्राफ है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ये ग्राफ क्या होगा बच्चों, ऐसे उठेगा थोड़ा थोड़ा, ऐसे देखो उसकी तरह ना, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे जाएगा ना, और ये वाला ऐसे मिलाओगे, ठीक है बच्चों। ये किसका ग्राफ हुआ, P3x का, ठीक है बच्चों। ग्राफ आराम से बनना चाहिए, बस ग्राफ अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। इन ग्राफों को आप अलग अलग ही बना सकते थे बच्चों, लेकिन एक साथ अपन सभी ग्राफों को यहाँ बना रहे हैं, इनको अलग अलग ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। P4x का ग्राफ देखो बच्चों, P4x में क्या हो रहा है, अब अगर मैं इसको y की इक्वल मानूं, ये कुछ नहीं करना है, ये रफ कार्य है ना बनाने के लिए। आता है क्वेश्चन आपके कि Pnx का ग्राफ या निरूपण को समझाइए, तो आपको ऐसे करके आना है। अब देखिए बच्चों, y इक्वल टू P4 की जगह y इक्वल टू 1/8 35x की पावर 4 30x स्क्वायर प्लस 3। अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूँ इसमें, तो देखो मेरे पास y इक्वल टू आ रहा है 3/8 आया, यानी x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू मुझे मिला 3/8। तो मान लेता हूँ 3/8 यहाँ है, 0 और 3/8, सॉरी 0 और 3/8 सही है पॉइंट। तो अब देखिए, तो x का वैल्यू 0 और y का 3/8।
अब जो ग्राफ बनेगा सबसे पहले लो वैल्यू किसकी है, एक्स स्क्वायर की, यानी एक्स स्क्वायर की घात कम है तो पहले ये डोमिनेट करेगा, उसके बाद ये वाला। तो देखो बच्चों, जब y बराबर एक्स स्क्वायर होता है तो ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे है ना। लेकिन y बराबर जब माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे आता है ना, नीचे की तरफ चला जाता है। लेकिन अभी नीचे की यहाँ से ऐसे थोड़ी गुजरेगा, कितने पॉइंट से गुजरेगा, 3/8 से, तो ग्राफ जाएगा यहाँ से ऐसे, समझ गए ना बच्चों, ऐसे। तो देखो ग्राफ को बनाओ, उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद क्या हो रहा है, x की पावर 4 की तरफ जाएगा ग्राफ, किधर जाएगा, x की पावर 4 की तरफ, ऐसे। x की पावर 4, ठीक है बच्चों। तो x की पावर 4 का ग्राफ ऐसे ही बनता है, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर का होता है वैसे x की पावर 4 का होता है, ऐसे बनता है x की पावर 4 का ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो ये जो लास्ट वाला ग्राफ हमने बनाया, ये वाला P4x का ग्राफ है, ठीक है। ये आपकी बुक में भी है, ये वाला डायग्राम पूरा ग्राफ का समझ सकते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना। देखो ग्राफ समझना, अभी डोमिनेट करेगा कैसे क्या होगा ना, आप इनकी वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बच्चों देखो समझा करो ना थोड़ा सा, अब आप थोड़ी हायर क्लासेज में हैं तो ग्राफ बनाना आना चाहिए। ये दो तो आप बना लिए मुझे पता है, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हें इसमें भी नहीं आई होगी, प्रॉब्लम तुम्हें यहाँ जाके आ रही है। तो बच्चों यहाँ पर बस एक ही बात ध्यान रखो कि जिसकी पावर लो होती है ना, कम पावर होती है, पहले वो डोमिनेट करता है, यानी पहले वो प्रभावी होता है, पहले उसके नेचर का ग्राफ बनता है। यानी y बराबर यहाँ -x, तो y बराबर -x के नेचर का ग्राफ बनाओ पहले, कि -x का ग्राफ ऐसे। फिर जैसे वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हुई, थोड़ी थोड़ी यहाँ पर वैल्यू बढ़ी, तो ये किसकी तरफ जाएगा, x³ की तरफ, है ना, x³ की तरफ चले जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद P4 में देखो, सबसे पहले आप x बराबर 0 रखो, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे, 3/8 क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा y का। फिर क्या करो बच्चों, इसमें स्मॉल पावर देखो, x की पावर 2, तो पहले x की पावर 2 माइनस भी लग रहा है, तो -x की पावर 2 का ग्राफ बनाओ, ऐसे बनता है। तो पहले आपको ये बनाना होगा। अब लेकिन ये यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि पॉइंट कितना है, 3/8, y इक्वल टू, तो 3/8 से गुजरेगा ऐसे। फिर ये क्या करेगा, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो ये x की पावर 4 को डोमिनेट करेगा, यानी ग्राफ x की पावर की नेचर की तरह आएगा, x की पावर का 4 का ग्राफ ऐसे, थोड़ा स्लोप डाउन, है ना, ऐसे। तो ये ऐसे ऊपर उठ गया, ये भी ऊपर उठ गया, ठीक है बच्चों। तो ये ग्राफ आपको समझ आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये है Pnx का ग्राफ, ये निरूपण। बच्चों मैंने मेरी पूरी कोशिश की है तुम्हें समझाने की, फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझे बोल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, या फिर आप अपना जो एप्लीकेशन है वहाँ पे चैट का ऑप्शन है, वहाँ पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको नहीं समझ में आया ग्राफी निरूपण तो मैं कल के लेक्चर में फिर से बता दूंगा, लेकिन अब बताना आपका ही काम है बच्चों, बताना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है, कि हमें समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो एक बार इसको राइट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। चले बच्चों आगे, तो देखिएगा अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों Pnx का उद्भव फलन या जनक फलन। हेडिंग लगाइएगा, Pnx का उद्भव फलन या कहें तो जनक फलन, या इंग्लिश में कहें तो जनरेटिंग फंक्शन। तो पहले बच्चों समझिएगा कि Pnx का उद्भव फलन क्या है। नाम से स्पष्ट है, जनरेटिंग फंक्शन, दैट मीन्स जनरेट करने वाला, एक ऐसा फंक्शन जो Pnx को जनरेट करे। किसको? Pnx को। अर्थात
वह फलन जिसका हम प्रसार करके और उसकी t की पावर n की गुणांकों की अगर तुलना करें तो हमें Pn(x) का एक हल प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, तो वो जो फलन है जिसका हम प्रसार कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? Pn(x) का उद्भव फलन कहलाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा देते हैं, उसके बाद इसमें आगे डेरिवेटिव पार्ट करते हैं। वह फलन जिसका द्विपद प्रमेय सहायता से प्रसार करने तथा ऐसे लिखो, प्रसार करने पर प्राप्त व्यंजक में t की पावर n के गुणांकों की तुलना करने पर Pn(x) का हल प्राप्त होता है या Pn(x) प्राप्त होता है, उसे जनक फलन कहते हैं। उसे जनक फलन कहते हैं, जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं बच्चों। ओके, यहां तक राइट डाउन करो। अब देखो वो जो जनक फलन है बच्चों क्या था? 1 - 2x t प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2। जिस प्रकार से रोड्रिंग सूत्र निकाला आपने 1 - x² - 1 की पावर n का क्या किया था? प्रसार। उसी प्रकार से इसको जनक फलन बोला गया किसके लिए? लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के लिए। समीशन n = 0 to ∞ और Pn(x) और t की पावर n। t की पावर n का जो गुणांक आएगा ना वो Pn(x) होगा। ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है और ये वो फलन है जिसका प्रसार करने पे ऐसा मिलता है, यानी t की पावर n के गुणांक मिलने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे ये फलन gxt बोलते हैं इसको, gxt जनरेटिंग फंक्शन 1 - 2xt प्लस t² की पावर 1/2 माइनस की 1/2। ये भी आपको याद रखना है। जनरेटिंग, जी का मतलब जनरेटिंग, जनक फलन किसके लिए? लेजेंड्रे बहुपद के लिए। अब आइए इसका प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ देखिए बच्चों, 1 - 2xt इसका प्रसार करना है, सबसे पहले कीजिएगा की पावर -1/2। कैसे होता है इसका प्रसार? देखो एक फॉर्मूला आपको आता होगा, 1 - x की पावर n का फॉर्मूला 1 + nx प्लस n, या माइनस, यहाँ पे माइनस भी ले लो, n की पावर जो है माइनस में है, n -1 n अपॉन फैक्टोरियल 2 x² n -1 n -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर 3, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो कैसे अप्लाई करेंगे, इसको अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, बराबर 1 - 2x t माइनस t², ऐसे लिख लो, ब्रैकेट में माइनस इनको कॉमन लेके। अब इसका प्रसार करेंगे अपन, देखो कितना आएगा, 1 + 1/2 2x t माइनस t²। ठीक है बच्चों, आगे देखिए प्लस n -1, तो यहाँ पे -1/2 -1/2 कितना हो गया? ये 3/4 हो गया क्या? देखिए हाँ, तो कितना आएगा ये? माइनस यानी प्लस 3/4, तो 3 अपॉन 4 और नीचे कितना आएगा? फैक्टोरियल 2 एंड x की यानी 2x t माइनस t² की पावर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही आएगा बच्चों। देखो पहले अपन ने ये सोल्व किया nx, फिर ये वाला, अब इसको करेंगे, आगे सोल्व करिए। और तो यहाँ पे आएगा बच्चों n - 1 n - 2 को सोल्व करो
कितना आता है देखो, -1/2 -1/2 -1 -1/2 -2, ये कितना हो गया देखो, -1/2, ये कितना हुआ -3/2, और आगे वाला हो गया -5/2, तो हो गया 5 3 जा 15, 15/8, 15/8, और अपने पास आ गया 2x t माइनस टी स्क्वायर का क्यूब। ऐसे अपने पास ये सीरीज चलती रहेगी बच्चों। तो एक बार यहाँ तक लिखो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलिएगा बच्चों आगे। अब देखो ये फॉर्मूला मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए इसको अपन इसका nth टर्म लिखते हैं, क्या आएगा देखो, इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखो 1 - 2x t + t स्क्वायर, ऐसा है ना, यहाँ पे माइनस, और ये पावर -1/2, कितना है इसका वैल्यू 1 + 2xt - t स्क्वायर, और 1 इंटू अपॉन, देखो नीचे 2 की पावर 1 लिख लो बच्चों इसको, है ना, और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 × 3, 1 × 3, और आगे 2xt - t स्क्वायर की पावर 2 अपॉन, इस 4 को मैं 2 की पावर 2 लिखता हूँ बच्चों, और फैक्टोरियल 2। ठीक है, आगे देखो मैं 15 को क्या लिखता हूँ, 1 × 3 × 5, नीचे में 2 की पावर 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 भी तो आएगा ना, फैक्टोरियल 3 है ना, सीरीज में चल रहा है फैक्टोरियल 3, तो यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे ऊपर 2xt - t स्क्वायर का पावर 3। इसी प्रकार बच्चों अगर मैं इसका nth टर्म लिखूंगा ऐसे, तो कितना आएगा 1 3 5, ऐसे चलेंगे, तो nवां पद क्या होगा इस श्रेणी का 1 3 5 का, इसमें आएगा बच्चों 2n - 1, इससे पहले वाला पद आ जाएगा 2n - 3, ऐसा ही होगा, चेक कर लीजिएगा। देखो इधर चेक करके देख लेते हैं, 1 3 5 ऐसे चल रहा है, तो मैं इसका पहला पद 1 है प्लस यानी an पद निकाल रहे पद, n - 1 3 - 1 2, कितना हो गया 1 + 2n - 2, कितना हो रहा है 2n - 1, और इससे पहले वाला पद इसमें n - 1 रखो, तो 2n - 2 - 1 2n - 3, सही आ रहा है बच्चों, तो दोनों पद सही है। अपॉन देखो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 ऐसे चल रहा है, तो 2 की पावर n आ जाएगा, और फैक्टोरियल भी कितना n। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा 2xt - t स्क्वायर, पहले चल रही है पावर यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, और यहाँ पे n। ठीक है बच्चों, तो ये वाली अपने पास वैल्यू आ गई। अब देखिएगा बच्चों आगे इसको और सोल्व करें थोड़ा, मैं ऊपर वाला हटा रहा हूं थोड़ा सा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अपन इसको कैसे लिखते हैं, घातों की घटती हुई क्रम में लिखते हैं, तो लिखोगे घटती घातों के क्रम में लिखने पर, तो कैसे लिखेंगे देखो घटती हुई घातों के क्रम में, 1 - 2x t - t स्क्वायर -1/2 इज इक्वल टू, सबसे पहले लास्ट वाला टर्म लो, कितना है बच्चों 1 3 5 2n - 3 2n - 1 अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल n 2xt - t स्क्वायर की पावर n, ठीक है, प्लस 1 3 5 ऐसे चलेंगे। अब घटती हुई घातों के क्रम में चल रहे, तो यहाँ पर n आया तो n - 1 आएगा इसमें, तो n की जगह n - 1 रखोगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर 2n - 3 वाला पद, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 2n - 3, इससे फिर बाद में कौन आएगा 2n - 5 अपॉन 2n - 1 फैक्टोरियल n - 1, यहाँ पे 2xt - t स्क्वायर और n - 1। ठीक है बच्चों,
इसी प्रकार प्लस 1 3 5, अगर मैं तीसरा पद लिखूँ घटते हुए क्रम में तो अब क्या करूँगा, इसकी जगह n-1 रखो, कितना आएगा 2n-5, देख लो n-1 2n-2, 2 - 3 -5, यहाँ पे 2xt - t² कितना हो गया n-2 अपॉन 2n-2 फैक्टोरियल n-2, ऐसे चलेगा बच्चों, ऐसे कहाँ तक +1 तक, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। अब देखिएगा बच्चों आगे, देखिए बच्चों, अब हमारा जो टास्क है यहाँ पे क्या है, अब हम इस सीरीज को कैलकुलेट करते हैं थोड़ी सी और, है ना। फिर यहाँ से t की पावर n के गुणांकों की तुलना करेंगे, क्योंकि हमारी परिभाषा यही थी जनक फलन की कि हम t की पावर n के गुणांकों की क्या करें, तुलना करें। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा टास्क ये है कि सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करें, एक इस वाले को और एक इस वाले को, इन तीनों एक्सप्रेशन को सोल्व करके यहाँ पर रखेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं 2xt - t² की पावर n, ठीक है। यहाँ पर इसको ओपन करो, किससे, x - a की पावर n वाले फॉर्मूले से। क्या था अभी बताया था मैंने, nc0 x की पावर n, यानी x की जगह पूरा है ये वाला टर्म, इस बार ये पूरा x है, ये a है और इसको a समझोगे, ठीक है। तो देखो 2xt की पावर n एंड -t² की पावर 0 प्लस nc1 2xt n-1 -t² की पावर 1, इसी प्रकार से nc2 2xt की पावर n-2 -t² की पावर 2, ठीक है बच्चों। ऐसे अपन आगे चलते रहेंगे। तो इसको सोल्व करो, इसका वैल्यू सबको पता है 1 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल n ओपन कर लीजिए एक बार, फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n-0, 2xt की पावर n -t² 0 प्लस फैक्टोरियल n 1 फैक्टोरियल n-1, यहाँ पे आएगा 2xt की पावर n-1 -t² प्लस फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 2xt की पावर n-2 -t² का स्क्वायर, ऐसे अपने पास चलेगा। सोल्व करो इसको, इसका वैल्यू देखो, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, मैंने बोला था 1 आता है इसका वैल्यू, तो इस प्रकार इसका वैल्यू 1 आ जाता है। तो 2xt की पावर n -t² की पावर 0 प्लस, यहाँ पे देखो बच्चों फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है। ऊपर देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, n एंड फैक्टोरियल n-1 ऊपर वाली को, है ना। मैंने बताया था फैक्टोरियल n को कैसे कहीं भी रोक सकते हैं आप, n-1 पे मैंने रोक दिया इसको, तो n-1 से n-1 नीचे वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, ओनली n बचेगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ n 2xt की पावर n-1 और -t² पावर कितनी 0, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ देखो बच्चों n फिर n-1 n-2 तक खुलेगा ये ऊपर वाला, तो n फिर n-1 n-2 का फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2xt की पावर n-2 -t² की पावर 2, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई इसकी। तो ये तो हमारे पास वैल्यू आई है 2xt -t² की पावर n की। अब हमें चाहिए सेकेंड वाली टर्म क्या है, 2xt -t² का पावर n-1, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पर अपन कैसे लिखते हैं इसको, 2xt, यहाँ पर देखो n की जगह n-1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करो, जहाँ भी n है वहाँ पे n-1 कर दो बस, n-1 t² 0 प्लस n की जगह क्या करो n-1 2xt, यहाँ पर n की जगह n-1 करोगे तो n-2 -t² की पावर 1, n की जगह n-1 और n-1 यहाँ कितना हो जाएगा n-2
फैक्टोरियल टू एक्स टी की पावर n माइनस 3 टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एक बार सोल्व तो सही किया ना, यहाँ पे देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 2, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, इसी प्रकार से 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n माइनस 2 कितना होगा, 2xt n माइनस 2 है ना। इस बार n माइनस 2 करोगे n की जगह, कीजिएगा माइनस टी स्क्वायर की पावर 0 प्लस n माइनस 2 2xt की पावर n माइनस 2 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1 प्लस आई कितना आएगा बच्चों, n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 2xt की पावर n माइनस 3 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, n माइनस 2 किया है ना अपन ने, तो n माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, n की जगह n माइनस 2, तो यहाँ पे ये वाले टर्म देखना है एक बार, n की जगह n माइनस 2 करना है, तो यहाँ पे देखो n माइनस 2, यहाँ पे 3 आएगा ना, फिर n माइनस 3। ठीक है, और ये वाला n की जगह n माइनस 2 हो गया। ठीक है, बाकी सही है, तो यहाँ तक राइट डाउन करो। इसको भी आपको इक्वेशन नंबर देना है बच्चों। इसको देखो, इसको इक्वेशन नंबर दो 1, इसको दीजिएगा 2, इसको दीजिए 3 और इसको 4। 2 3 4 की वैल्यू 1 में पुट करनी है बच्चों। ठीक है, एक बार यहाँ तक लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चले बच्चों आगे। अब देखिएगा, ये जो वैल्यूज आई है 2 3 4 के अंदर, उनको 1 में पुट करना है। तो देखो 1 की हमें आवश्यकता है, इसलिए मिटा तो नहीं सकते, और बोर्ड पे स्पेस भी नहीं है बच्चों। तो देखो यहीं पर अपन लिखने की कोशिश करते हैं। पहले आप छोटी सी लाइन नीचे लिख दो, समीकरण 2 3 एंड 4 की वैल्यू, यानी 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये लाइन यहीं लिख दो, क्योंकि यहाँ पे स्पेस चाहिए अपने को। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू, देखो 1 3 5 2n माइनस 3 2n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल n, और यहाँ पे वैल्यू आएगी बच्चों, इसकी जगह कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली पूरी। तो लिखो 2xt की पावर n माइनस टी स्क्वायर 0 प्लस n 2xt की पावर n माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1 प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2। बच्चों यहाँ भी देखो फैक्टोरियल 1 लगा लो जी, फिर अपन इसमें आगे एक nth टर्म लिखेंगे जब काम आएगा ना, ये वाला 1। तो यहाँ भी लिखो 1, और इसके नीचे वाले में लिख देना 1, है ना। ओके, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। तो अपने पास कहाँ तक आए, 2xt की पावर n माइनस 2 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2। ठीक है बच्चों, ये वाला यहाँ पर अपने पास आ गया। आगे देखो, अब बच्चों इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं अपन, ये अपना इतना काम तो हो गया, इतना वैल्यू हमने रख दिया है। आगे वाली सीरीज में देखो, प्लस 1 3 5 कितना आ रहा है, 2n माइनस 3 आ रहा है इसमें, अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, 2, इसमें वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो कितना वैल्यू है देखो, इस वाले का ये रहा n माइनस 1 का ना, 2xt
n माइनस वन माइनस टी स्क्वायर की पावर 0 प्लस n माइनस वन 2xt, और अपने पास आएगा आगे माइनस टी स्क्वायर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल 2xt की पावर n माइनस 3 माइनस टी स्क्वायर और स्क्वायर। ओके बच्चों, ये सीरीज यहाँ पे ऐसे चलती रहेगी। आगे देखिए बच्चों, अब हमें इसमें वैल्यू रखना है प्लस, चल रही सीरीज है ना, एक लंबी सीरीज चलेगी, तो वैल्यू रखो 1 3 5 2n माइनस 5 अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक है, एक मिनट बच्चों, लाइट चली गई है। तो देखिए बच्चों, लाइट आ चुकी है ना, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया लाइट की वजह से। देखिएगा, इसकी वैल्यू अपन पुट करते हैं यहाँ पे। अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है। देखिएगा 2n माइनस 5 आ गया, ये आ गया, और 2xt माइनस टी स्क्वायर n माइनस 2, ये वाली वैल्यू लोगे। ये देखो नीचे वाला पूरा एक्सप्रेशन इक्वेशन 4 यहाँ पे पुट करना है, देखो है ना। तो देखिए बच्चों, अपन इसको पुट करें तो देखिएगा 2xt की पावर n माइनस 2 एंड माइनस टी स्क्वायर की पावर 0 प्लस n माइनस 2 एंड 2xt की पावर n माइनस 3। ठीक है बच्चों, और t की माइनस टी स्क्वायर की पावर 1, और फैक्टोरियल 1 यहाँ भी चलेगा, प्लस n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल 2 एंड 2xt की पावर n माइनस 4 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4। ठीक है बच्चों, ऐसे अपने पास वैल्यू चलेगी। अब देखिएगा बच्चों आगे, अब इसमें से हम t की पावर n के गुणांकों की तुलना करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, अब हम इसमें t की पावर n के गुणांकों की तुलना करते हैं। देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पर है ना, तो अपने पास t की पावर n के गुणांक लेते हैं ना। t की पावर लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे t की पावर n के गुणांकों की तुलना करने पर, तो अपन t की पावर n के गुणांक देखते हैं यहाँ पे, t की पावर n के गुणांक। ठीक है, t की पावर n के गुणांक इज इक्वल टू, देखो बच्चों पहले वाले पद में देखो, यहाँ पे कोई t की पावर n का गुणांक मिलेगा आपको 1 3 5 2n माइनस 3 2n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। इसके अंदर देखो t की पावर n का गुणांक यहाँ नहीं बनेगा, देखो यहाँ तो n माइनस 1 आ रहा है ना। यहाँ पर देखो बच्चों, हाँ बच्चों एक बार देखो, यहाँ पे एक बार सोल्व करते हैं अपन इसको, 1 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो n माइनस 1 ही आएगा। तो यहाँ पे तो t की पावर n का गुणांक अपने पास नहीं बन रहा है। एक बार सोल्व कर लो ना, है ना। 2x की पावर n और t की पावर n t माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे t की पावर n का गुणांक अपने पास नहीं आ रहा है। तो अगले वाले टर्म में देखो, इसमें देखो t की पावर n का गुणांक आ रहा है क्या? नहीं आएगा। और उस वाले में देखो, उसमें भी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर t की पावर n का गुणांक आना चाहिए। देखो एक बार सोल्व करो इसको ढंग से। यहाँ पर n ही था बच्चों, यहाँ इस वाले टर्म में देखना, अपन इसमें नहीं देखना, पहले यहाँ से देखो ना। इसमें देखो t की पावर n का गुणांक कितना आएगा? 2x की पावर n। ठीक है, 2x की पावर n t की पावर n का गुणांक हो गया ये। आगे देखो इसमें मिलेगा क्या? इसमें n-1 है और इसमें n-2 है। सोल्व करोगे तो भी नहीं आएगा, देखो। ठीक है, इसी प्रकार आगे वाले टर्म में देखो,
इसमें टी की पावर एन का गुणांक है नहीं, इसमें देखो इसमें भी नहीं है, इस वाले में देखो, यहां देखिएगा बच्चों टी की पावर एन का गुणांक आपको मिलता है क्या, यहां पे देखो एक बार टी की पावर कितना हो रहा है, टी की पावर 1 और टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी की पावर एन, यहाँ पे एन माइनस कितना था बच्चों एक बार देखिएगा, एन माइनस 1, यहाँ पे एन माइनस एन की जगह किया था एन माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आया था एन माइनस 2 होगा ना, एन माइनस 2 ही था, तो टी की पावर 2 और यहाँ पे देखो टी की पावर एन का गुणांक बन रहा है बच्चों, और आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस 1 3 5 2 n माइनस 3। देखिए बच्चों कैलकुलेशन को बहुत ध्यानपूर्वक करो, अन्यथा एक भी छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरा डेरिवेशन गलत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2x की पावर n माइनस 2, माइनस किसकी वजह से आया, इसकी वजह से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर t की पावर n का गुणांक इसमें भी नहीं है, अपने पास किस में से लिया, सॉरी यहाँ से लिया t की पावर n का गुणांक, इन दोनों में नहीं मिला, इस पर यहाँ पर देखा नहीं मिला, इसमें हमें t की पावर n का गुणांक मिला, इस पद में भी नहीं है। इस प्रकार नेक्स्ट में चलो तीसरी वाली सीरीज में देखो, प्लस यहाँ पे देखो 135 2n माइनस 5 अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। देखो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे इसमें भी नहीं है, देखो नहीं आएगा टी की पावर n का गुणांक, क्योंकि तो पावर ही 0 तो 1 हो गया। यहाँ पे देखो इसमें भी नहीं है, क्योंकि n माइनस 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो नहीं आएगा। यहाँ पे देखो n माइनस 4 और ये कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पावर 2 ही तो आएगी, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 4 देखो यहाँ पे बैठ जाएगा काम, तो टी की पावर n, तो टी की पावर n का जो गुणांक मिलेगा बच्चों यहाँ पे 2x की पावर n माइनस 4, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास ये सीरीज आएगी बच्चों, तो ये हमारे पास टी की पावर n के गुणांक आ गए। आगे देखिएगा टी की पावर n के गुणांक इक्वल टू टी की पावर n के गुणांक इक्वल टू देखिएगा। अब इसको अपन थोड़ा आगे और सोल्व कर लेते हैं बच्चों, एक बार आप यहाँ तक लिखो, फिर अपने को स्पेस की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आगे करते हैं। देखिएगा बच्चों अब हम टी की पावर n के गुणांक आगे देखते हैं ना। एक बार देखो बच्चों यहाँ पे 135 2n माइनस 3, यहाँ पे कितना आएगा 2n माइनस 1 भी आएगा ना, ये मिस्टेक हुआ है अपने से, और x की पावर कितना है अपने पास 2x की पावर n, ठीक है। इसी प्रकार देखो इस वाले गुणांक में अपन ने क्या लिया था n माइनस 1 और आएगा साथ में, ये भी तो ठीक इसका गुणांक ही तो है, n माइनस 1 आ गया, ठीक है। और देखिएगा बच्चों यहाँ पे अपने पास इस वाले टर्म में देखो, इस वाले में अपन ने लिया था 2 की पावर n माइनस 2, n माइनस 2 का फैक्टोरियल 2 भी है साथ में, और यहाँ इसके साथ में कौन कौन है वो भी देख लो, n माइनस 2 और n माइनस 3, ठीक है बच्चों। और साथ में आएगा ये वाला वैल्यू, ठीक है 2x की पावर n माइनस 4, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। अब सुनिए बच्चों इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, फिर हमारे पास टी की पावर n के गुणांक कंप्लीटली सोल्व हो जाएंगे। देखो 135 2n माइनस 3 2n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, यहाँ पे भी देखो बच्चों यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक हुआ है शायद, ये फर्स्ट टर्म देखो 2 की पावर n फैक्टोरियल n आएगा ना, वो तो यहाँ मैंने ये वाला देख के लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तो 2 की पावर n फैक्टोरियल n, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों 2 की पावर n x की पावर n, इनको ओपन कर दिया, माइनस यहाँ पे देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं 135 2n माइनस 3, ठीक है, अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो अपने पास आ रहा है n माइनस 1 भी है इसमें ना, यहाँ पे इनटू लगा रहा हूँ मैं, और देखो इसको ओपन करें 2 की पावर n एंड 2 की पावर माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, इस वाले टर्म को, ठीक है, या 2 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 2 को ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, x की पावर n माइनस 2, ठीक है। अपने पास यहाँ बच रहा था n माइनस 1, ठीक है बच्चों।
अपॉन में देखो यहाँ 2 की पावर n माइनस 3 है, मैं इसको 2 की पावर n माइनस 1 से ऊपर नीचे क्या करा रहा हूँ बच्चों, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है, और देखिएगा इसको मैं ऊपर नीचे n से भी क्या करवा रहा हूँ, मल्टीप्लाई। क्यों करवा रहे हैं बच्चों, अभी समझ में आएगा। इतना काम क्यों करें, क्योंकि अपन कॉमन लेंगे इसमें से, फिर पूरे में से ना ये वाला टर्म क्या ले लेंगे, सब में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे मैंने n से मल्टीप्लाई कराया, n माइनस 1 इसका था ही पहले से, और इस 2 की पावर n माइनस 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, और 2 की पावर n माइनस 1 का भी ऊपर नीचे क्या करवाया है, मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे देखो प्लस 135 2 की पावर n माइनस 5, यहाँ पर क्या क्या चाहिए देखो, 2 की पावर 2n माइनस 3 2n माइनस 1 दोनों चाहिए, अपॉन तो मैं नीचे भी क्या करवाऊंगा 2n माइनस 3 और 2n माइनस 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे करवा दिया, इनटू अपने पास देखो इसमें क्या क्या है, और 2 की पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2। ठीक है बच्चों, अब देखो अपने पास ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, x की पावर 2 की पावर n माइनस 2 और 2 की पावर कितनी बच जाएगी, माइनस 2, ऐसे लिख दूं, और x की पावर ये वाला देखो यहाँ पर जैसे लिखा था ना वैसे लिखना है, x की पावर n माइनस 4। ठीक है बच्चों, आगे देखो अपॉन इसमें देखो वैल्यू क्या आनी चाहिए ना, अपने पास आ रही है वहां पे n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 2 n माइनस 3, इसमें आप ऐसे करो n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ, और n एक n से भी क्या करवा लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, ये n से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, तो यहां तक आप एक बार राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। लिखिएगा बच्चों, देखिएगा बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं ना। ये वाला टर्म अपने पास आ गया t की पावर n के गुणा, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों अपना कंप्लीट है काम, देख लीजिएगा कोई भी मिस्टेक हुआ तो अपना पूरा डेरिवेशन गलत हो सकता है। ठीक है, तो आप अच्छे से लिखिएगा, हर स्टेप को सोच सोच के अच्छे से कैलकुलेशन कीजिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चों। एक बार रुकिएगा बच्चों, कॉल आ रहा है। तो देखिए बच्चों अपना ये कंप्लीट हुआ। अब देखो इसको आगे और सोल्व करें, इसमें से कॉमन लेना है अपने को ना। अच्छे से राइट डाउन करो, अच्छे नोट्स बनाइएगा और पढ़ते रहिए इनको, है ना। बार बार कैलकुलेशन अच्छे से इनकी डेरिवेशन को बार बार करोगे खुद मन से, तब जाके आएंगे बच्चों तुम्हें। अब देखिएगा यहां पर t की पावर n के गुणांक, इस सीरीज को मुझे लिखना है। तो देखो इसमें से मैं क्या करता हूं, 1 3 5 2n माइनस 3 2n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल n। ठीक है, ये वाला देखो बच्चों, है ना, 2 की पावर n फैक्टोरियल n या फिर फैक्टोरियल n, ये कॉमन लेना है अपने को, 2n माइनस 3 2n माइनस 1। ठीक है, ये अपने को कॉमन लेना है। इस देखो फर्स्ट में ये तो कैंसिल ही हो गया, ये वाला टर्म तो ना, तो यहाँ क्या बचेगा फर्स्ट में x की पावर n माइनस, आगे देखिए 1 3 5 2n माइनस 3 2n माइनस 1 तो बाहर आ गया, इसका फैक्टोरियल n भी क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। तो देखो बच्चों क्या बचेगा यहाँ पर अपने पास, यहाँ पे बचेगा देखो n माइनस 1 क्या बन जाएगा, n और n माइनस 1 फैक्टोरियल, पूरा टोटल फैक्टोरियल n बन जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो क्या करोगे देखिएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट, अपने पास ये नीचे चला जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे n माइनस 1 अपॉन x की पावर n माइनस 2, और नीचे अपने पास बचेगा बच्चों 2n माइनस 1, और क्या ये 2 भी नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू अपने पास बचेगी। देखो ये वाला बाहर हो गया, ये वाला टर्म बाहर हो गया, देख लीजिएगा, और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, फैक्टोरियल n। ठीक है बच्चों, और ऊपर अपने पास n माइनस 1 बचा, ये 2 की पावर माइनस 1 था, नीचे आके प्लस की 2 की पावर 1 हो गया, और देखिएगा x की पावर n माइनस 2 बन गया।
ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, आगे चलें। प्लस इसी प्रकार 135 2n माइनस 1 वाली ये टर्म तो कहाँ आ गई बाहर। यहाँ भी देखो 2 की पावर n माइनस 2 से 2 की पावर n माइनस 2 कैंसिल आउट। यहाँ देखो ये 2 की पावर माइनस 2 क्या बनेगा 1/4, ठीक है, नीचे आ जाएगा। और n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल क्लोज हो रहा है, तो ये तीनों टर्म फैक्टोरियल n बना लेगी फिर से। फैक्टोरियल n तो बाहर हो गया। आगे देखो इसमें नीचे क्या आ रहा है वो देख लो। नीचे आ रहा है इसमें 2n माइनस 3 2n माइनस 1, ठीक है। और देखो x की पावर ऊपर क्या है देखो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ठीक है बच्चों। और x की पावर n माइनस 4 और यहाँ 2 का स्क्वायर कर लो, ये 4 था ना यहाँ पे, उसका 2 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 भी है, देखो नीचे ये रहा फैक्टोरियल 2, ठीक है बच्चों। तो ये वाली वैल्यू अपने पास आएगी। प्लस ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी बच्चों। तो आप देख रहे हो बच्चों, ये जो RHS में आपके पास सीरीज आ रही है, इसको समीकरण नंबर आप दीजिएगा बच्चों 7। समीकरण 7 के RHS की वैल्यू, समीकरण 7 में RHS वाला पद PNX को व्यक्त करता है। PNX के यानी बच्चों जब इसको आगे और सोल्व करेंगे ना, तो ये PNX का फॉर्मूला निकल के आएगा जो अपन ने निकाला था कल परसों, है ना। समीशन k इक्वल टू 0 से कैपिटल n, है ना, -1 टू द पावर k फैक्टोरियल 2n माइनस 2k वाला, है ना, वो वाला x की पावर n माइनस 2k अपॉन 2n 2 की पावर n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n माइनस k n माइनस 2k, ये वाला फॉर्मूला इससे निकल के आएगा इस सीरीज से। तो अपन कह सकते हैं ये जो वैल्यू PNX के इक्वल है, ये पूरा सीरीज है ना, ये वाला, ये पूरा जो है RHS का पार्ट इधर वाला, ये PNX है बच्चों, इतना इतना। तो PNX को व्यक्त करता है। अतः t की पावर n के गुणांक का मतलब क्या हुआ, t की पावर n के गुणांक कौन हुए PNX, यानी t की पावर n के गुणांक PNX के इक्वल आ गए, ठीक है, बराबर PNX का हल हो गया बच्चों, ये है ना, PNX हो गया ना। अब देखो हमारे पास जो शुरू के अंदर क्या लिया था अपन ने, देखो हमारे पास था कि 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2। इसको सोल्व करने पे तो आया ना टी की पावर n के गुणांक की, तो ये जो टी की पावर n के गुणांक इक्वल हो जाएंगे समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। क्या बोला गया कि टी की पावर n के गुणांक क्या होंगे PNX, तो टी की पावर जो n के गुणांक वही तो क्या होंगे PNX। टी की पावर n के गुणांक देखो PNX ही आ रहे हैं, तो हमारा चीज़ जो हमने बोला था वो प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। तो टी की पावर n PNX, ठीक है। तो ये वाला जो है अपने पास, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -12 जो है वो लेजेंड्री समीकरण का क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं इसका PNX का क्या है उद्भव फलन है, ठीक है बच्चों। अतः PNX का उद्भव फलन gxt इक्वल टू 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -12 है। ये PNX का उद्भव फलन है बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये वाली सीरीज किसकी है PNX की है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने उद्भव फलन तक इसको कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हर स्टेप समझ में आई होगी, ओके, ठीक है। आप हर चीज़ को बार बार पढ़िएगा, बार बार खुद मन से करने की कोशिश करो इनको, तब जाके आपको समझ आएगी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे स्पेस कम होता है, तो हमारे पास स्टेप आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। हमें ये पता नहीं था कि इसको क्या इक्वेशन दिया था, क्योंकि हम मिटा देते हैं। आपके पास तो कॉपी में सब कुछ है, तो आप नंबर वाइज उनको इक्वेशन दीजिए, सब कुछ बढ़िया कीजिएगा ना। हाँ, तो बच्चों हर चीज़ को ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या चैट बॉक्स में। आप अपना एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर चैट का जो ऑप्शन है वहाँ पर भी आप बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब हम कल मिलेंगे फिर से मैथमेटिकल फिजिक्स के अगले टॉपिक के अंदर, है ना। अब हम इसका जैसे उद्भव फलन कर लिया, अब हम इसके पुनरावर्ती संबंध याद करेंगे, रिकर्सन रिलेशन, उनको सिद्ध करेंगे, उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों।
तो कल फिर से मिलते हैं रिकर्सन रिलेशन के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सभी स्टूडेंट्स को प्यार भरा नमस्कार। ओके बच्चों, तो फिर से कल अपन मिलेंगे। और मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इन लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें बच्चों, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, आपको तो ऐसा लगता है कि यार लेक्चर आ जाता है, वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, ऐसे हैं, ऐसे नहीं होता बच्चों, बहुत मेहनत करना पड़ता है इनके पीछे, है ना। तो सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।